तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने इस पे ये आवाज नहीं उठाई कि मस्जिद जो है वो धार्मिक जगह है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसकी कोई महत्वता इस्लाम में नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि आप सड़क के ऊपर हो, चौराहे के ऊपर भी हो, आप कहीं भी हो, आप एक टुकड़ा कपड़े का बिछाइए और काबे की तरफ अपना मुंह करिए और नमाज पढ़ लीजिए। तो आप उनसे कहिए कि एक तो इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई वजूद नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनसे यह कहिए कि कुरान मजीद और हदीस और मोहम्मद साहब ने जो कहा है, अगर उसी को सच मान लें, अगर उसी के मानने वाले हैं, तो ये बताएं कि मस्जिद उस जगह नहीं बन सकती जहां विवाद हो जाए, जहां किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया हो, जहां किसी ने उसकी मनाही की हो। अगर वहां मस्जिद बनेगी तो कुरान, इस्लाम, शरिया कहता है वो मस्जिद हराम है, वहां नमाज पढ़ना हराम होगी। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है, ये मुसलमान नहीं तय करता है। मुसलमान के घर के अंदर किस चीज की बिरयानी पक रही है, ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते हैं। कभी भी किसी मुसलमान को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जाता है। अलग अलग माइनॉरिटीज के हालात खराब है। देश का एक बड़ा तबका है जिसे ओबीसी कहा जाता है, जिसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। मुल्क की आजादी के 72 साल में इस देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो हम लोग हैं 52% ओबीसी के लोग, हमारी गिनती नहीं हुई। ओबीसी के लोगों को ब्राह्मण हमेशा इस काम पे लगाता है कि इनको मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगाते रहो। जब ये मुसलमानों से लड़ाई करने के काम पर लगे रहेंगे तो ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे, और जब ये अपने हक अधिकार की आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो इनके हक अधिकार पर ब्राह्मण कब्जा कर करके रखेगा। आजादी के 72 साल में हमारी गिनती हिंदू के नाम पर करते रहे और हमारे सारे हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। 1992 में जब मंडल कमीशन का मामला खड़ा हुआ था, ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ब्राह्मणों ने बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा कर दिया, राम जन्मभूमि का मामला खड़ा कर दिया, और ओबीसी के लोगों को बाबरी मस्जिद के मामले में आगे कर दिया, राम जन्मभूमि के मामले में आगे कर दिया। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। और जो ओबीसी की नौकरियां थी, जो 12 करोड़ नौकरियां ओबीसी को मिलने वाली थी, वो ओबीसी को नहीं मिली, उस पर ब्राह्मणों का आज भी कब्जा है। और मुसलमानों की मस्जिद चली गई, मतलब हमारी नौकरियां चली गई, आपकी मस्जिद चली गई, और रिजल्ट आया ब्राह्मणों के फेवर में, मंदिर बन गया। अभी मोदी जी अपने को ओबीसी कहते हैं, मगर उन्होंने ट्रस्ट घोषित किया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को मेंबर नहीं बनाए। जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम हिंदू हैं, जब हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तब हम हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों से लड़ाने के लिए हमको हिंदू बनाते हैं।